क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 है द सुनामी। इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें सुनामी के सर्वाइवल जो लोग हैं सर्वाइव किए हैं उनकी स्टोरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, और कुछ करेजियस स्टोरी भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टिली स्मिथ का यहाँ पर स्टोरी जानेंगे, जो एक ब्रिटिश गर्ल है जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। कहाँ पर? थाईलैंड के फुकेट बीच पर। दो शी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हालांकि उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं किसी भी इंटरव्यू से दूर रखते हैं या टेलीविज़न पे आने से दूर रखते हैं। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, यानी उसे एक हीरोइन यानी एक आइडल बनाने से दूर रखते हैं। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग इस पार्ट में जानेंगे। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब जैसा कि शुरू में आप लोगों ने पढ़ा कि ये जो सुनामी है थाईलैंड, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड में हिट किया था, तो थाईलैंड के बारे में यहाँ पर एक स्टोरी यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगा। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, यानी थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में एक स्मिथ फैमिली सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी क्रिसमस। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल, और उस स्मिथ फैमिली में एक 10 साल की छोटी बच्ची थी जिसका नाम था टिली स्मिथ। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी एक बहन थी जो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसकी माँ का नाम पेनी था और उसके पिताजी का नाम कॉलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 December 2004, यही वो डेट है जब सुनामी इन अलग अलग इलाकों में हिट किया था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, खतरनाक सुनामी लहरें आ चुकी थी, ऑलरेडी हिट कर चुकी थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, और जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के कि ये जो सुनामी आता है ये सी के अंदर अर्थक्वेक के कारण आता है। यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि ये जो ट्रिगर हुई थी, ट्रिगर का मतलब इस सुनामी की जो उत्पत्ति हुई थी ये अर्थक्वेक के कारण हुई थी। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, नॉर्दर्न सुमात्रा एक इलाका है जहाँ के समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। अब ये पेनी जो है टिली स्मिथ की माँ है, ये इस स्टोरी को बता रही है, क्योंकि देखिए ये स्टोरी सामने तभी आती है जब उसमें कोई सर्वाइवल हो। अगर कोई सर्वाइवल नहीं होगा तो ये स्टोरी हमारे सामने नहीं आ सकती। तो ये जो स्टोरी है टिली स्मिथ की, ये उसकी माँ बता रही है कि वाटर स्वेलिंग हो रहा था, यानी वाटर धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और हमारी ओर आ रहा था। स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को ये चीज़ें याद हैं। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, पानी जब उनकी ओर आ रहा था बीच पर, तो वो जो बीच था वो और भी छोटा होते जा रहा था, यानी पानी बढ़ते जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, और मैं नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, ऐसा पेनी का कहना है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, टिली स्मिथ जो 10 साल की बच्ची है उसको अनुमान लग गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन, उसका जो दिमाग है वो ज्योग्राफी लेसन पे चला गया। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर, यानी जस्ट 2 हफ्ते पहले, यानी जब सुनामी हिट किया था उसके 2 हफ्ते पहले उसने इंग्लैंड में, जहाँ वो स्कूल में पढ़ती है, वहाँ उसने ज्योग्राफी लेसन में एक बात सीखी थी। बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, यानी थाईलैंड पर अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस हॉलीडे मनाने से पहले 2 हफ्ते पहले उसने स्कूल के ज्योग्राफी लेसन में कुछ सीखा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने जब देखा कि ये जो समुद्र है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, फोम यानी जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो झाग जैसा उत्पन्न हो जाता है, बबल उत्पन्न हो जाता है। एंड फॉर्म वर्लपूल,
और वो जो लहरें होती हैं गोल गोल घूमने लगती है, यानी उनकी एक कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती और वो अजीब तरीके से लहर इधर उधर आती जाती है, हिट करती है। शी रिमेंबर्ड दैट, और उसको ये याद था, दैट शी हैड सीन दिस, उसने इस तरह की लहरें क्लास में देखी थी एक वीडियो में, जिसमें बताया गया था एक ऐसे सुनामी के बारे में जो हवाइन आइलैंड पर 1946 में आया था। यानी देखिए यहाँ पर कि इंग्लैंड में जब अभी 2 हफ्ते पहले वो जब स्कूल में थी तो उसे वीडियो के द्वारा एक सुनामी के बारे में बताया गया था जो 1946 में आया था, और उसमें जिस तरह के दृश्य उसने देखे थे वैसे ही दृश्य यहाँ रियल लाइफ में उसको देखने को मिल रहे थे। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, यानी क्लास में उसके ज्योग्राफी टीचर ने ये वीडियो सबको दिखाया था। और देखिए इस बच्चे ने अच्छे से उस वीडियो को देखा था और वही चीज़ उसको यहाँ देखने को जब मिला, एंड टोल्ड देम डैट सुनामीज शो कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और उसके टीचर ने यह भी बताया था कि ये सुनामी आता किस वजह से है, या तो अर्थक्वेक की वजह से आता है, या वोल्केनोस इरप्शन की वजह से आता है, या लैंड स्लाइड्स की वजह से आता है। यानी जब समुद्र के नीचे की जो धरती है उसमें जब कोई हलचल होती है तो ये सुनामी आने के चांसेस होते हैं। तो ये उसके ज्योग्राफी लेसन में बताया गया था। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, और जब टिली ने ये ऑब्जर्व किया कि ये बिल्कुल उसी तरह की लहरें हैं जो उसने वीडियो में देखा था, तो वो चीखना शुरू कर दी एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, इस वजह से कि ताकि उसकी फैमिली उस बीच से बाहर निकल सके। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, अब देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में बताया जा रहा है, यानी पेनी यानी उसकी माँ ये बता रही है कि टिली ने हम सबको इंफॉर्मेशन दी और कहा कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है अफरा तफरी, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान और क्या बोलते हैं हिस्टेरिकल नज़र आ रही थी, जैसे कि सच में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। सेड हर मदर पेनी, आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, अब देखिए इनकी माँ को एक्चुअल में नहीं पता कि सुनामी क्या होता है और कैसा दिखता है, बट इस छोटे बच्चे ने स्कूल में पढ़ा था और उसे वो बात याद था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, अब यहाँ पैनी बता रही हैं कि जब मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ पाया, हिस्टेरिकल पाया, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तब मुझे लगा कि कुछ सीरियस है। टिलीज पेरेंट टुक हर हैंड, टिली के पेरेंट ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी बहन को साथ में लिया और उस बीच से बाहर निकल गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर वो बाहर की ओर जाने लगे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट, और इनको देखकर बहुत सारे टूरिस्ट भी वहाँ से निकलने के लिए दौड़े। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट, और ऐसा लगा, अब यहाँ पैनी बता रहे हैं कि हम लोग वहाँ से भाग ही रहे थे कि ऐसा लगा कि पूरा का पूरा समुद्र हमारे पीछे आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर, और हमारी फैमिली किसी तरीके से होटल के 3रे मंजिले पर शरण ले लिए, यानी वहाँ जाके सेफ अपने आप को करने की कोशिश किए। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज, सर्ज का मतलब होता है फोर्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि 3 बार ये सुनामी की लहर उस बिल्डिंग से टकराई है। सुनामी की लहर इतनी तगड़ी होती है कि बड़े से बड़े बिल्डिंग को भी गिरा सकती है, और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे वो लोग गए थे, उस बिल्डिंग को सुनामी ने 3 बार सर्ज किया, उस पर फोर्स लगाया, लेकिन वो बिल्डिंग विच स्टूड था, यानी अपनी जगह पर था, वो गिरा नहीं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रुकते और अपनी बेटी की बात पर गौर नहीं करते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो अब तक शायद जीवित नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, अब ये स्मिथ्स यानी ये दोनों पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे तो बच गए, फिर बाद में ये लोग मिले दूसरे टूरिस्ट से जिनकी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स उस वेव में चले गए। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, अब यहाँ पे उसकी माँ बता रही हैं
कि जो लोग बच गए थे उन्होंने टीली और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद दिया। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, क्योंकि उनको पहले से, फोरवार्न्ड का मतलब होता है चेतावनी देना, पहले से अलर्ट कर दिया गया टीली के द्वारा। टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और जब टीली अपने इंग्लैंड के स्कूल में गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट, और फिर उसके बाद उसने ये सारी घटना अपने क्लासमेट्स को बताया। क्लासमेट्स को इस टेरिफाइंग टेल का मतलब एक भयानक किस्सा जो टेली के साथ हुआ, उसने अपने क्लास में ये सारी बातें शेयर की। तो यहाँ पे इस स्टोरी में, इस सेकेंड पार्ट में हमें ये जानने को मिला कि पढ़ने लिखने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जानकारी इकट्ठा करना, और उस छोटे बच्चे ने अपने लेसन को अच्छे से देखा था, जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान बचाया। इसका थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए।